बात करें 1893 ईस्वी का, तो जरा याद करिए वो दौर, जिस दौर में महात्मा गांधी जैसे महान नेता को भी अंग्रेजों ने चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया बाहर, सिर्फ ये कह करके कि तुम काला है, तुम इंडियन है और तुम भला इस फर्स्ट क्लास एसी बोगी वाला ट्रेन में सफर कैसे कर सकता है। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, जब हम भारतीय अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे, हमारा देश उनका उपनिवेश हुआ करता था, तब ये कहा करते थे ब्लैक इंडियंस एंड डॉग्स आर इक्वल, सो दे कैन नॉट इंटर इन 5 क्लास एसी बोगी ऑफ ट्रेन, 5 क्लास 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार schools and many other things. Understand? That means काला, कुत्ता और भारतीय सब एक बराबर है। इसलिए महात्मा गांधी को चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया। हुआ क्या, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बतला रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के एक पोरबंदर नामक स्थान पर होता है। गुजरात का एक स्थान होता है, जगह होता है जिसका नाम पोरबंदर होता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के एक पोरबंदर नामक स्थान पर होता है। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, जबकि माता का नाम पुतलीबाई। ठीक है। बचपन में उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्कूल में पढ़ने जाते थे तो खिड़की वाले जगह पर बैठते थे, ताकि जैसे ही मौका मिले शिक्षक से नजरें छुपा करके और उछल कूद करके भाग जाते थे। पर अगली सुबह जब पुनः स्कूल में आते थे तो उन्हें बहुत मार पड़ती। ठीक है। तो पढ़ाई से भागते थे। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। 10वीं के एग्जाम पास करते हैं, उनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा गांधी से। उनकी वाइफ का नाम होता है कस्तूरबा गांधी। ठीक है। उसके बाद अगले 1 साल के बाद उन्हें लंदन भेज दिया जाता है लॉ ऑफ रेगुलेशन की पढ़ाई करने के लिए, अर्थात वकालत की स्टडी करने के लिए। होता क्या है, 3-4 वर्षों के बाद वहाँ से 1890 ईस्वी में पुनः भारत एक जाने माने वकील बन करके आते हैं, अच्छे से तैयारी करके, बहुत तेज तरह। उस समय हमारे भारत में वकीलों की कमी थी। यहाँ पर वकालत की पढ़ाई भी बहुत कम हद तक या फिर लगभग नहीं के बराबर होता था। ठीक है। तो 1890 के दौर में जरा याद करिए वो दौर, जिस दौर में उनके सामने कोई वकील नहीं, और उस दौर में लंदन से पढ़ करके आ जाते हैं भारत में। लेकिन आज के दौर में अगर आपको पटना कहा जाए ना कि पटना जंक्शन जाकर के पढ़, अपने पेरेंट्स से बात करोगे दिल्ली जाकर के पढ़ने के लिए तो मना कर देते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो ये कहना बेहद ही गलत होगा कि महात्मा गांधी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस जमाने में जब हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश था, गुलाम था, यातायात उतना साधन नहीं थी, और उस जमाने में महात्मा गांधी लंदन में जाकर के वकालत लॉ एंड रेगुलेशन की पढ़ाई कर आए। ठीक है। उसके बाद इनके 4 पुत्र होते हैं, जिनका नाम क्रमशः हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास होता है। ठीक है। इनके पुत्र 4 हो जाते हैं, जिनका 4 पुत्र हीरालाल, मणिलाल, देवदास और रामदास होता है। समय गुजरता जाता है। इंडिया में आने के बाद वे सोचते हैं कि लॉ एंड रेगुलेशन की पढ़ाई तो हमने कर लिया, पर अब तक मेरे पास किसी ने हमसे केस लड़वाने के लिए नहीं आया, तो फिर मुझे इस इंडिया वाला जानेगा कैसे कि हम वकील हैं, कैसे जानेगा। ठीक है। हुआ क्या, 1890 का ही दौर होगा कि गुजरात का पिता का जो नाम था वो था आपका करमचंद्र गांधी। ठीक है। और उनके माँ का नाम था
पुतलीबाई। जबकि इनकी पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी, पुत्र आपका हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। 1890 का दौर होता है, ठीक है। और महात्मा गांधी के पास एक गुजरात का जाना माना सेठ था, क्योंकि वो इतना अधिक धनी व्यक्ति था कि उसका कंपनी साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका में समझ जाएगी। गुजरात में इसका अच्छा सा व्यवसाय तो था ही था, पर दक्षिण अफ्रीका में भी इसका व्यवसाय बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है, बहुत ही चरम सीमा पर था, बहुत अधिक मुनाफा कमाता था। उस जमाने में गुजरात में एक बहुत ही जाने माना उसका हद था, जाना माना उसका एक खास स्थान हुआ करता था, ये कहे तो एवं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में इसका जो कंपनी था, अंग्रेज उसको अपने अंडर कंट्रोल में कर लिए थे जबरदस्ती। कहते थे कि दक्षिण अफ्रीका जो है हमारा उपनिवेश है, और ये इसका जो ऑनर है, मालिक है, ये इंडिया के गुजरात से बिलोंग करता है। वहाँ से यहाँ कंपनी खोल दिया है दक्षिण अफ्रीका में, जबरदस्ती उसकी कंपनी को हथिया लिए थे, अपना कब्जा कर लिए थे। तो सेठ जो था उस कंपनी का, उसने महात्मा गांधी से के पास रिपोर्ट लेकर आया। महात्मा गांधी के हाथ पहला ऐसा केस था जिसमें उनको अपना फ्यूचर दिखाई दिया। उन्होंने केस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा और केस की कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। अगले ही साल 1891 ईस्वी में वे रवाना हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए, ठीक है। 1891 में, याद रखिए, 1891 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, और वहां पर जा करके बहुत ही अच्छे ढंग से वहां के वकालत में जज के सामने सारे सबूत और गवाह को पेश करते हैं। अंततः होता क्या है कि महात्मा गांधी ये केस बहुत अच्छे से जीत जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनी था उसका ऑनर गुजरात से बिलोंग करता था, और उस जबरदस्ती उस कंपनी पर कोई और अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो महात्मा गांधी यूं जीत जाते हैं, यूं, ठीक है, परंतु उनको 2 साल का टाइम लग जाता है इस केस को जीतने में। किसी भी केस को जीतने के लिए 2-3 वर्षों का टाइम लग ही जाता है, क्योंकि चुटकी बजाते यूं केस नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि नंबर आने में, आपका टाइम आने में कुछ टाइम लग जाता है। तो 1893 में ये केस जीतते हैं, ठीक है, और वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का वाह वाह हो जाता है। लोगों का इन पर भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़े और उस केस में विजयी रहे, ठीक है, और वो भी एक इंडियन थे, बिलोंग करते थे कहाँ से, इंडिया से, ठीक है। तो 1893 में जब वे जीत गए केस, तो सेठ जो था उस कंपनी का ऑनर, उसने कहा कि अगर आप चाहो तो वहाँ पर कुछ विजिट कर लो, हम आपको कुछ बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार है, चाहो तो आप कुछ भी ये वो ले लो। उन्होंने कुछ मुनाफा और प्रलोभन का लालच दिया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने कहा कि कुछ दिन हम यहाँ पर रह करके इसकी आसपास के क्षेत्रों का वर्णन अपने शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छे से करेंगे, घूमना चाहते हैं एज ए विजिट टूरिस्ट, ठीक है। 1893 में हुआ क्या कि दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन था जिसका नाम था नेताल स्टेशन, नेताल स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन था। तो महात्मा गांधी ने किया क्या कि नेताल रेलवे स्टेशन से फर्स्ट क्लास एसी बोगी का टिकट लिया और जा करके बैठ गए फर्स्ट क्लास एसी बोगी में, याद रखिए। एसी बोगी वाले ट्रेन, ठीक
ठीक है, होता क्या है, जैसे ही जा करके बैठते हैं ट्रेन चलना प्रारंभ करती है। जब ट्रेन चलना प्रारंभ होती है तो उसके बाद कुछ ही दूरी तय किया होगा, 10-5 किलोमीटर का दूरी तय किया होगा ट्रेन, नैताल जंक्शन से स्टार्ट होता है और उसके बाद रास्ते में टीटी आता है, उनसे टिकट मांगता है, टिकट दिखलाते हैं। टीटी ने देखा कि ये काला है और फर्स्ट क्लास एसी बोगी में आकर के बैठ गया है। सबसे पहले किया क्या है, इनको उठा करके आरपीएफ को बुलाया और आरपीएफ से उठवा करके और बाहर ही फेंकवा दिया। चलती हुई ट्रेन से महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया। क्यों फेंका गया? 1893 ईस्वी में, ठीक है। वो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होती? दक्षिण अफ्रीका के नैताल जंक्शन से, नैताल रेलवे स्टेशन से, नैताल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म से, वहां से ट्रेन छुक 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 करके स्टार्ट होती है। और होता क्या है कि वहां से जैसे ही ट्रेन स्टार्ट करती है कि महात्मा गांधी को बीच में आकर टीटी उनसे टिकट मांगता है। जैसे ही वो टिकट दिखलाते हैं, वो उनकी तरफ आ करके देखता है और देखता है कि ये तो काला है। सबसे पहले देखता है कि ये काला था, वास्तव में महात्मा गांधी ब्लैक ही थे, उनका कलर ब्लैक ही था, ठीक है। जैसे ही वो देखता है कि ये काला है और फर्स्ट क्लास के एसी बोगी वाले ट्रेन में आकर के बैठ चुका है, आरपीएफ से बुलवा करके और उनको टांग करके बाहर फेंक दिया जाता है चलती हुई ट्रेन से कि जाओ और जाकर के झुलुआ फेर कर आओ। जरा बतलाइए कितना चोट लगा होगा महात्मा गांधी को, उनके दिल को कितना ठेस पहुंचा होगा कि इतना बड़ा वकील को एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया है और वहां पर उनके साथ ये होता है कि चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया जाता है बाहर। कितना शर्मनाक वाली बात। महात्मा गांधी ने बिना कुछ सोचे समझे उठे और वहां से आकर के लंदन में जाकर के केस कर दिए, इधर उधर नहीं, लंदन में जाकर के केस किए और कहे मान लिया कि हम इंडियन हैं, मान लिया कि हम ब्लैक हैं, मान लिया कि हम डॉग हैं, तो फिर तुम्हारा ये टीसी जो है, टिकट कलेक्टर जो टिकट काट रहा था उस समय, उसने मेरे को फर्स्ट क्लास एसी बोगी का टिकट आखिर दिया ही क्यों दिया? वो जानता था कि हम ब्लैक हैं और ब्लैक इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास एसी बोगी ऑफ ट्रेन। देन व्हाई ही गॉट माय टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ एसी बोगी विथ दिस ट्रेन? अंडरस्टैंड? जब ये जान रहा था कि हम इंडियन हैं, हम ब्लैक हैं, तो फिर तुम्हारा टीसी ने मेरा टिकट फर्स्ट क्लास एसी बोगी का क्यों काटा और जाकर के लंदन में केस कर दिए। और हुआ क्या कि वहां का पूरी सरकार ने महात्मा गांधी से माफी मांगा, ठीक है। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका में इस तरह का कांड किए थे महात्मा गांधी और पूरी सरकार ने महात्मा गांधी से माफी मांगा। पूरी लंदन, पूरा इंग्लैंड, अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी से माफी मांगा और उसके बाद कुछ ही समय के बाद केस को रफा दफा कर करके महात्मा गांधी पुनः अपने देश लौट आते हैं इंडिया में 1894 में और कहते हैं दक्षिण अफ्रीका वाले से कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें याद करिएगा, हम हमेशा तैयार रहेंगे आपके लिए मरने और मारने के लिए, ठीक है। पर देखिए जो अंग्रेजों का दौर था ना, हम लोग के यहाँ पहला अंग्रेज था जो हमारे इंडिया में एंट्री किया था, उस पहले अंग्रेज का नाम था हॉकिंस। 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज आया था जिसका नाम था हॉकिंस, ठीक है। और ये हॉकिंस नाम का अंग्रेज जो है प्रथम बार जहांगीर अर्थात सलीम के दरबार में आया था व्यापारिक संबंध के वास्ते, व्यापार के उद्देश्य से। उसी समय इस जहांगीर को माना कर देना चाहिए था, किसको? हॉकिंस को, ठीक है। लेकिन उसने सोचा कि ये तो व्यापारिक संबंध बना रहा है हमसे,
फिर प्रॉब्लम क्या है, व्यापारिक संबंध बनाते गया उन्होंने फूट डालो और शासन करो का नीति लागू कर दिया हम सब पर। करता क्या था कि वो जान गया था हमारी कमजोरी कि इंडिया वालों का आखिर कमजोरी क्या है। वो जान गया था कि इंडिया वाला अधिकतर देवी देवता धर्म वगैरह में विश्वास रखते हैं। तो किया क्या कि हिंदू और मुसलमान जानता था कि आपस में कट्टरपंथी है, एक दूसरे का दुश्मन है, तो मुसलमानों से कह देता था कि हिंदू तुम्हारे बारे में ये कहा है, और हिंदुओं से कह देता कि मुसलमान जो है तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। दोनों का आपस में ही लड़वा देता था और युद्ध करवा देता था। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे हमारे पूरे भारतवर्ष पर अपने वर्चस्व स्थापित कर लिए थे। ये महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के साथ हो चुका था, तो फिर आम इंसानों के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, ये है आपका गांधी युग, यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं। आगे क्या होगा फिर वो तो ऊपर वाला ही जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।